अनंतपुर गांव में एक दंपति रहा करते थे, हरिया और चंपा। चंपा गर्भवती थी और हरिया चाहता था कि उसे बेटा हो और दोनों इस बात से खुश हो रहे थे। लेकिन उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम उन लोगों ने सुमन रखा। सुमन को उसके माता पिता बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वो हमेशा नफरत और गुस्से से बात करते थे, उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। सुमन काफी दुखी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, क्या दिन भर पढ़ती रहती है, चलो कुछ काम कर, मुफ्त में तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हमारे तो भाग ही फूट गए थे इस लड़की के पैदा होने से। काश तेरी जगह कोई बेटा होता। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरी क्या गलती है? सुमन काफी समझदार और बुद्धिमान थी। उसे पढ़ना बहुत ही पसंद था। वह किताबों में ही अपनी दुनिया ढूंढने लगी। उसे जो भी किताब मिलता वो उसे पढ़ने लगती थी। उसके माता पिता पैसा देने के डर से उसे स्कूल तक नहीं भेजते थे। वह आसपास के बच्चों से छुपाकर किताबें लेकर आती और छुपकर पढ़ा करती थी। एक दिन की बात है, सुमन बाजार जा रही थी। बाजार का रास्ता गांव के स्कूल से होकर गुजरता था। सुमन के कानों में बच्चों के पढ़ने की आवाज़ सुनाई देती है। सुमन स्कूल के दरवाजे पर खड़ी होकर उन बच्चों को देखने लगती है। मास्टर जी 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। वह उनसे एक सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता। तभी सुमन पीछे से फटाक से जवाब दे देती है। उसका जवाब सुनकर शिक्षक जी अचंभित हो जाते हैं कि एक 7 साल की बच्ची 8वीं क्लास के सवाल का उत्तर कैसे दे रही है। दूसरे दिन मास्टर जी सुमन के घर पहुंचते हैं और सुमन के माता पिता हरिया और चंपा से सुमन को स्कूल भेजने की बात करते हैं। अरे ओ हरिया, तुम्हारी बेटी तो काफी समझदार है, तुम उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? अरे आप भी ना मास्टर जी, इसे पढ़कर कौन सा अफसर बनना है? करना तो चूल्हा चौका न है। ये क्या बात कर रहे हो? आजकल क्या बेटा क्या बेटी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम लोगों ने इसे स्कूल नहीं भेजा और इसे नहीं पढ़ाया तो तुम्हें इसके लिए सरकार से दंड भी मिल सकता है। ये सब सुनकर हरिया और चंपा डर जाते हैं और बहाना करते हुए चंपा कहती है, अरे मास्टर जी, हम स्कूल भेजने को तो तैयार हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, सुमन की पढ़ाई की जिम्मेदारी आज से मेरी है। और दूसरे दिन से सुमन स्कूल जाने लगती है और वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है। आगे की उच्च शिक्षा के लिए मास्टर जी उसे शहर भेज देते हैं। हरिया और चंपा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो बला टली। 3 साल बाद गांव वाले जोर शोर से तैयारी कर रहे होते हैं किसी के स्वागत का। उनके गांव में पहली बार कोई अधिकारी आने वाला है। सब उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर सामने रुकती है और सुमन उस गाड़ी से आईपीएस की वर्दी में उतरती है। सारे गांव वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो अपनी सुमन बिटिया है। हरिया और चंपा दौड़ते हुए आते हैं। अरे ये तो मेरी बिटिया है। कौन सी बिटिया जिसकी आप लोगों ने आज तक कोई खबर नहीं ली? बेटी, ये तुम्हारे माता पिता है, इनकी गलतियों के लिए तुम इन्हें माफ कर दो। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इन्हें माफ़ कर दूँगी, लेकिन मेरी भी आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग कभी भी मेरे माँ बाप की तरह बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने का समान अवसर देंगे। और अंत में पूरे गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।